everyone. Welcome to Sukman Vlog. Today our topic is 8th class history chapter 6 beginning of freedom movement. Got it? आज का टॉपिक है एक्सट्रीमिस्ट फेज. एक्सट्रीमिस्ट फेज मतलब क्या? एग्रेसिवनेस. मॉडरेट फेज में क्या था? जो भी लीडर थे ना वो स्कॉलर थे. वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको जितने भी राइट्स मिलने चाहिए ना उसके लिए झगड़ रहे थे, उसके लिए फाइट कर रहे थे. लेकिन जो बहुत स्लो चालू था, 10 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे. गॉट इट? अभी जो अपने लीडर थे तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, क्या बोलते हैं उसको, बराबर है. इसमें थोड़े डिफरेंसेस आ गए. मतलब किसी किसी को अच्छा लगा कि अच्छी बात है, होगा, टाइम लग रहा है लेकिन हो जाएगा. लेकिन कोई कोई जो थे जैसे लाला लाजपत राय है, फिर आए बाल गंगाधर तिलक जी है, और फिर बिपिन चंद्र पाल. ये जो तीनों है इनको थोड़ा सा स्लो लगा, वो जो मूवमेंट है वो स्लो लगा. मतलब क्या है कि अगर हम एग्रेसिव नहीं हो जाएंगे तो ब्रिटिश तो अपने फुर्सत से रहेंगे, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा. गॉट इट? अभी डिफरेंस चालू था. जो मॉडरेट थे जैसे कौन थे अपने, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये सब मॉडरेट रहते. वो बहुत लीगल तरीके से एकदम स्मूथली एकदम पीसफुली सब इसको फॉलो कर रहे थे. ब्रिटिश लोग को कंटिन्यू से फीडबैक मांग रहे थे, भाई मुझे हमको ये राइट्स मिलना चाहिए, आप उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके लिए आप क्या सोल्यूशन ले रहे हैं. ठीक है. लेकिन वहां से रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा था, या बोलते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे. फिर ये जो थे, जो बोले ना डिफरेंट आइडियोलॉजी बिटवीन द लीडर्स, अभी ये थोड़े से लीडर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस आने लग गए कि भाई क्या है, ये नहीं चलेगा, थोड़ा सा उनको मूवमेंट करना पड़ेगा. ना तो हम लोग तो वही आ जाएंगे, क्योंकि लोग एक बार इकट्ठा हो जाएंगे ना तो हम लोग एग्रेसिवली कर पाएंगे. वापिस इन लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है. गॉट इट? उनका इंटेंशन ये था कि जितना जल्दी हो सके हम लोग अगर प्रेशराइज करेंगे तो हमको आज़ादी या फ्रीडम या लिबर्टी जो बेसिक चीजें है ना वो हमको आराम से मिल सकती है. समझ में आ रहा है? तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल. ओके, लाल बाल पाल करके. ठीक है. अभी इन्होंने क्या किया, कौन कौन से सोर्सेस अप्लाई कि भाई लोगों को मालूम पड़े कि आज हम क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग. आज मनोज जरांगे पाटिल बरा ना, वो क्या कर रहा है, उनको माला है कि कुछ ना कुछ तो मराठा समाज का कुछ ना कुछ होना चाहिए. मतलब वो लड़ रहा है ना, है ना. उसका इंटेंशन क्या है कि जो भी आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इनको भी मिले ताकि ये भी वो फैसिलिटी ले पाए जो उनकी बेसिक नीड है. मैं तो बोलता हूँ रिजर्वेशन उनको ही मिलना चाहिए जो फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस है उनके ऊपर. क्या है, फाइनेंशियली बहुत वीक है. ऐसा नहीं भाई सब अमीर है और उसको उसका जो रिलीजन के हिसाब से ये कर रहा है, जो भी है वो इसको ये नहीं कर सकते, कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ. तभी ये इन्होंने क्या किया, लाल बाल पाल इन्होंने क्या किया, कौन कौन से इसके न्यूज़पेपर है, नेशनल फेस्टिवल्स है, नेशनल एजुकेशन है, ये सब फैक्टर्स को फॉलो किया. क्या किया, न्यूज़पेपर से अच्छी अच्छी न्यूज़ भेजे. सॉरी, गिर गया ये. न्यूज़पेपर से क्या हो गया, अच्छी अच्छी न्यूज़ भेजे ताकि लोग इंस्पायर हो सके. फिर आया फेस्टिवल. ऐसे फेस्टिवल करो ताकि लोग इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे को कांटेक्ट करें, अपने जो थॉट्स है, अपनी जो सोच है उसको इंटरचेंज करें और कुछ ना कुछ तो उसमें रिजल्ट मिले. ठीक है. फिर नेशनल एजुकेशन, भाई एजुकेशन सिस्टम भी क्या होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज होना चाहिए नेशनल, ताकि ना हम जो भी पढ़े तो उस देश के लिए कुछ ना कुछ काम में आ जाए. गॉट इट? मराठान केसरी क्रिटिसाइज ऑन सप्रेसिव पॉलिसी. अब ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, उनको पैसा चाहिए, आपसे उनको लेना देना नहीं, इंडियन लोग की लाइफ से उनको कुछ लेना देना नहीं. दे वांट ओनली लगान, टैक्स, 3 गुना लगान. राइट? समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉलिसी थी, ये मराठा और केसरी जो न्यूज़पेपर थे जो लोकमान्य तिलक जी ने चालू किए थे, उसमें से कंटिन्यूस क्रिटिसाइज हो रहा था, नहीं ये गवर्नमेंट बहुत ऐसी है, ब्रिटिश लोग बहुत गंदे हैं, ये अपने देश को वाट लगाने वाले हैं, लोगों को बहुत हैरेस कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही थी. इसकी वजह से ना उनको 6 महीने तक मंडाले, ओके, मंडाले प्रिजन में रखा गया. क्या किया, उनको ऐसा बोला गया ही इज अ ट्रेटर, वो देशद्रोही है, वो कुछ ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उनको
मंडाली प्रिजन में रखा गया 6 साल के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने वहां पे क्या लिखा, गीता रहस्य लिखा। क्या लिखा, उसमें बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजी को उन्होंने एक्सपोज किया है कि ताकि आप अगर लड़ोगे नहीं तो आपको मरना पड़ेगा, आपको इसी तरह जीना पड़ेगा, आपकी जिंदगी में सुबह नहीं होगी, यू कैन नॉट गो फॉर अ डॉन, ओके। तिलक स्टार्टेड शिव जयंती एंड गणेशोत्सव। तो हम लोग लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या करें, कोई रीजन तो ढूंढना चाहिए। अभी देखो, अगर मैं सिर्फ प्रोटेस्ट करूंगा तो ये गवर्नमेंट के पास एक ये रहेगा कि भाई इसने हमारे या सरकार के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो बगावत की है, दे आर द ट्रेटर। तो उन्होंने क्या किया, जो लोगों का मॉब आ जाए तो ये सब फेस्टिवल चालू किए, शिव जयंती है, गणेश उत्सव है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने लगे, बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलने लगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में भी लग गया कि नहीं, अभी हम लोग को एक होके डिवाइड नहीं होना चाहिए, एक होके हमको क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट ब्रिटिश। समझ में आ रहा है। और फिर जो मॉडरेट लीडर थे, जो मैंने बताया ना, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, इन लोगों ने भी क्या किया, थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी ये कर लिया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले लिया कि नहीं नहीं, हमको करना ही पड़ेगा। हम एक दूसरे से अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो ब्रिटिश लोग भी यही चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल। तुम लोग एक साथ आओगे तो बहुत ताकत बढ़ेगी, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग जाग उठेंगे, अवेयरनेस आ जाएगा, और फिर ब्रिटिश लोग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और यही बात है कि इन दोनों लीडर ने जब खुद मर्ज होके एक दूसरे से कोलैबोरेट करके ये डिसाइड किया, अगर हम लोग 10,000 रुपये, 10,000 लोग जाएंगे, 500 लोग जाएंगे, तो ये हम लोग अपना पावर, अपना स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग लाखों में जाएंगे, डेफिनेटली हमको फ्रीडम अचीव हो जाएगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपना जो भी है डिमांड है उसको कुछ ना कुछ तो उसके बारे में सोचेगी, और ऑब्वियसली हमारा जो मोटिव है वो हमको मिल सकता है, ठीक है। अभी एक इंसिडेंट और हो गया है 1897 में। क्या हो गया था, सुना, चले रब आउट हो गया, लिखा है रिटर्न। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग ये अपने मर्जी से खुशी से कर रहे हैं, हमको वहां पे इतना प्रॉब्लम आ रहा था, हम लोग का रीजन है, हम लोग क्यों इसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे, हमको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी 1897 में प्लेग करके एक बीमारी आई थी। कभी आई थी, 1897। क्या हो गया था, प्लेग करके बीमारी आई थी। क्या आई थी, प्लेग करके बीमारी, मतलब वो पैंडेमिक आ गया था। क्या हो गया था, जैसे कोरोना आया था ना अभी, वैसे पैंडेमिक आया था, बराबर। और वो हर जगह पे बहुत बहुत स्ट्रांगली फैल रहा था। क्या होता, जैसे अभी कोरोना था ना अपना, इमरजेंसी लग गया था, कर्फ्यू लग गया था, नो बडी इज अलाउड टू गो, सब बेसिक राइट से सब बंद किए थे, सबको बाइकआउट किया गया था, सबको बर्खास्त किया था, कोई भी बिना पूछे कहीं भी आ जा नहीं सकता, बराबर है। सबको स्ट्रिक्टली रेगुलेट होना है, सबको पॉलिसी को फॉलो करना है, ठीक है। अभी इसमें ना एक ऑफिसर था, उसका नाम था रैंड। क्या था नाम उसका, एक ब्रिटिश ऑफिसर, उसका नाम था रैंड, ओके। अभी ये साहब क्या कर रहा था, जो प्लेग के जो प्लेग के क्या हुआ, प्लेग के पेशेंट थे, उनको पकड़ पकड़ के मार रहे थे। क्या कर रहे थे, ऑब्वियसली वो प्लेग के पेशेंट है ना। क्या हुआ? ठीक है, कुछ हाँ, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला। उसने क्या किया, उसको गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला था, जो भी प्लेग वाले जो पेशेंट्स है या जिनको भी इन्फेक्शन हुआ ना, उनको पकड़ के आप लेके आओ, या उनको कुछ ना कुछ अलग रखो, मिक्स मत करो। ये साहब ने क्या किया, घर में घुस घुस के उनको मारना चालू किया। मतलब जो भी लोग थे प्लेग से इन्फेक्टेड, माना, ऐसा लगता है कि कोरोना के इसमें अगर कोई पुलिस लोग आते और आपको मारते, ऐसा अच्छा लगता था क्या, आप तो चालू हो जाते थे सब पूरा। यही हो रहा था वहां पे। अरे वो ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश, ना ना, ये ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने,
नहीं नहीं मला नहीं, मैं देखता हूँ भाई, तुम लोग अपने दिल में कुछ बात कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अभी देखो, इसमें क्या हो गया था, जो साफेकर बंधु थे, मैंने बोला था ना, ये ब्रिटिश लोग उनसे बहुत डरती थी। साफेकर ब्रदर थे ना, इन्होंने क्या आया, जो भी ये था ना, बोलते ना, ये जो ऑफिसर था ना, असैसिनेटेड किया, मतलब क्या है, उसको मार डाला, उसको शूट किया। क्या किया? अरे भाई तू कर क्या रहा है, तेरे को किसके लिए यहाँ पे भेजा है और तू कर क्या रहा है? तो उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, और जो ऑफिसर था उसको असैसिनेट किया, मतलब उसको मार डाला। समझा? ये साफेकर बंदोबस्त बहुत डेंजर थे। हाँ, प्लेग क्या था, मैंने चूहे की वजह से उन्होंने बीमारी थी, बरा ना, तो वो ना इन्फेक्ट, तभी इतना मेडिकल स्ट्रांग नहीं था ना भाई, इतने मेडिकली हम लोग स्ट्रांग नहीं थे, तो वो उसका कोई इलाज नहीं था ना, लोग मर रहे थे उसकी वजह से। तो वो जो इन्फेक्टेड लोग थे, इनको ये लोग घर पे ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, उनका इलाज नहीं हो रहा था, दे आर नॉट गेटिंग अ ट्रीटमेंट। अगर तुझे मैं बोलूँ, भाई तू इन्फेक्टेड है, मैं तेरे को मार डालूंगा, तो बोले "यार, क्या है?" ऐसा सब हो रहा था ना यहाँ पे। अभी ये जो है ना, जो ऑफिसर रैन को जब भी इसने मारा, कौन? चाफेकर बंधु, असैसिनेटेड कौन थे? ये याद रखो, चाफेकर बंधु, या ब्रदर बोलते ना, चाफेकर ब्रदर। ऐसे भाकरवडे खायचे काय? क्या रे? असैसिनेटेड, असैसिनेटेड मतलब क्या? उसको, उसका वध किया, उसको मार डाला, असैसिनेटेड रैन। ओके। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका रिलेशन कहाँ से लगाया, गंगाधर तिलक जी को, उनको इसके लिए अरेस्ट कर लिया कि भाई आपका उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये रहेगा, तो उन्होंने उसके एसोसिएशन का उनके ऊपर ये लगाया, ब्लेम कराया, और उनको वहां पे अरेस्ट करवाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैंने क्या बताया, 1897 में क्या हो गया था, पैंडेमिक आया था, कौन सा? प्लेग का। बराबर है? समझ में आ रहा है? और तिलक जी को किसके लिए अरेस्ट किया गया, कि उन्होंने, उनको लगा कि तिलक जी ने इनको सपोर्ट किया है, इसलिए उन्होंने उसको मार डाला या उसका वध किया है। ठीक है, फिर आया पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी ये मालूम था कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, अभी ब्रिटिश का एक दिमाग चल गया, वो तो हमेशा का इंडिया में वो तो वीकनेस ही है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम। क्या करे अभी? डिवाइड एंड रूल क्या था? ठीक है, इनको लगा कि अगर हिंदू मुस्लिम अगर यूनाइट हो गए, तो वापस कुछ इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा उसमें कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया उन्होंने, और ये बंगाल जो था ना, वो बहुत बड़ा प्रोविंस था, बहुत बड़ा राज्य था तभी इंडिया में। बराबर है? तो अभी ये बंगाल को इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम, दे हैव शिफ्टेड टू ईस्ट बंगाल। क्या है? ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन किया, जो ईस्ट बंगाल था वहां पे मुस्लिम को शिफ्ट किया, और हिंदू लोग को किया वेस्ट बंगाल। समझ में आ रहा है? डिवाइड एंड रूल, ताकि अगर ये अगर एक हो गए, यूनाइट हो गए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और प्रॉब्लम आ सकते हैं इनको, हमको बहुत सारी चीजों को ये करना पड़ेगा, क्या, कन्विंस करना पड़ेगा। ब्रिटिश ब्रिटिश क्या बोल रहे हैं, ये अगर इतने पावर में हमारे पास आ गए, तो हमारे हाथ में नहीं रहेगा, तो हमको कुछ ना कुछ तो बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, या बहुत बड़ा कुछ ना कुछ तो ये हो सकता है, मैटर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। क्या आता है? एंटी पार्टीशन
अब जब ये पार्टीशन हुआ ना, तो ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रोटेस्ट किया गया। क्या गया?